सुप्रभात बच्चों, मैं राजकुमार पाल, हिंदी शिक्षक, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल बिहार शरीफ से। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग को वर्ग 6 पाठ 6 जिसका नाम है पार नज़र के। आज मैं आप लोग को पार नज़र के पाठ से भाग दूसरा में विस्तृत अध्ययन कराने जा रहा हूँ। अब आइए इस पाठ को हम अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे और सुश्रुत वाचन और उसका भाव भी जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं पाठ को शुरू करता हूँ। कहता है, अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हम अपने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। यानी अपने ज्ञान के कारण ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूर्य की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ठीक है ना। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे भी जी रहे हैं। अपने ज्ञान से, बुद्धि से यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझे जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। खास करके बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी काम करूंगा। ठीक है ना। छोटू कह रहा है कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मनसा जाहिर की, अपनी इच्छा प्रकट करता है। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा। माँ और पापा की बात सुननी होगी। माँ ने कहा। माँ ने उसे समझाती है कि बड़ा बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है और मम्मी पापा का बात मानना पड़ता है। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा कि यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अड़िग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। उस यंत्र की मदद से दिखाई दे रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है। वो सोच रहा कि अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू को पापा ने अपने संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है, आप सब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। वो कर एक दूसरे से कह रहे हैं, अपने स्टाफों से। छोटू के पापा सोच में डूब गए कि अब क्या करना चाहिए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा और कहाँ से आ रहा होगा? ये सब मन में उनके विचार पैदा हो रहे हैं। सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? ये भी सोच रहे हैं कि पृथ्वी के सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कहाँ जीवन संभव है, कैसे हो सकता है, और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा? यानी जितना विकास किया उतना विकास किया होगा, अंतरिक्ष यान छोड़ सके। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा हो। काश इस नए मेहमान की नज़दीक से देखा जा सकता है। हाँ, अगर वो इसी तरफ से आ रहा होगा तब यह तो संभव हो सकेगा। देखो, यदि इधर आ रहा होगा तो देखना तो संभव हो सकेगा। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। अब देखिए क्या निकलता है। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उनकी लंबाई बढ़ती जा रही थी कि क्या संभव हो रहा है भाई। छोटू को पापा ने अवलोकन जारी रखा, उस पर विचार करता रहा। कॉलोनी की प्रबंध समिति ने सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह तरक्की बढ़ते चले आ रहे हैं। मीटिंग में जब कर रहे थे तो उनसे पता चला कि हमारे 2 तरफ अंतरिक्ष यान जो है बढ़ता चला जा रहा है। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहे हैं, यानी इर्द गिर्द हमारे पास ही चक्कर काट रहे हैं। और क्या है, कंप्यूटर के अनुसार अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही है, किसी ग्रह छोड़ गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनाना जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? अब नंबर 1 से पूछता है कि आपका क्या ख्याल है। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर ही था। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया।
इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं। पहला ने बोला कि हम इन दोनों को जलाकर खाक कर सकते हैं, माने राख बना सकते हैं, मगर इसमें हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी जलाने से। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर करने वाला यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है, लेकिन कहता है जमीन पर यदि उतर गया अपने आप तो हम नाश कर सकते हैं, ऐसे नहीं। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। कह रहा है सिर्फ मशीन है, इसमें कोई जीव नहीं है सवार। नंबर 1 की बात सही लगती है, जो बोला नंबर 1 तो लगा कि सही है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार करने में हमारी खतरा है, इनके बेकार होते हैं दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। क्या जान जाएंगे? इसलिए मेरी राय है कि हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए, बर्बाद नहीं करना अंतरिक्ष को। जहाँ तक हो सके मेरे अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल की इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे यंत्र को यह गलतफहमी हो कि जमीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि इसे वो लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरखास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था को काम देखते थे। नंबर 3 वाला जो था वो समाज में क्या हो रहा है उसके बारे में वो देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया और 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। ठीक है बच्चों, अंतरिक्ष यान जमीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उनसे कंट्रोल रूम में ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से उनका निरीक्षण जारी है, इस पर बराबर हमारा ध्यान है। अपने बच्चों को समझा रहे हैं और उनके हर अंग में हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर हम अगला कदम उठाएंगे। छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कॉन्सोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकाला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर कर लेना चाहता था, यानी मिट्टी को कोड़ना खुदेड़ना चाहता था, वो लेकर जाना चाहता था। सब लोग असीम पर दिखाई दे रहे थे। अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख ही रहे थे, सिवाय एक के एक उनका ध्यान कहीं और ही था। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की उनकी इच्छा यह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था। आखिर वह साहस खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया, यानी मार भी दिया छोटू को, और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा, यानी आखिर अंत में छोटू बटन को दबा ही दिया था। मगर उस तरफ अंतरिक्ष यान की इस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर ही लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा था। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे थे तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने का प्रयास भी जारी है। इसी कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा, नासा के तकनीशियन को रिमोट कंट्रोल के सहारे बाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। उस मंगल पर जानना कि क्या पृथ्वी जैसा वहाँ रह सकता है, यही बात को वैज्ञानिक लेकर सोचा था। ये बच्चों, ये पाठ का विस्तृत अध्ययन आपने जाना। इसे अच्छी तरह से आप ध्यानपूर्वक सुने और समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।